हेलो स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट है, जहां हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले केमिकल यूनिट्स का बात करने वाले हैं, जिसका पहला टर्म है मोलारिटी। ठीक है, तो क्या है मोलारिटी? बहुत सिंपल है। हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? मोलारिटी कहलाता है। मोल पर लीटर का मीनिंग क्लियर है, पर 1 लीटर सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट सोल्यूट के मोल की जो संख्या होती है उसको हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। मतलब कि आपको क्या करना है, किसी भी गिवन सॉल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकालना है। 1 लीटर में आप उसे क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं। डेफिनेशन से क्लियर होता है। ठीक है, मोलारिटी का अगर यूनिट बोला है तो आप मोल पर लीटर बोल सकते हैं। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, एक सैंपल है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है कितना? 5 लीटर। और इस 5 लीटर सॉल्यूशन में क्लियरली आपको दिख रहा होगा कितने ग्राम शुगर डिजोल्व है। 342 ग्राम शुगर डिजोल्व है। ठीक है जी। अब हमको निकालना है मोलारिटी। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि शुगर जो 342 ग्राम है वो कितने मोल के बराबर है। तो आप एक सिंपल सा मोल निकालने का फॉर्मूला जानते होंगे। अगर आपको मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है दरअसल, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाई मोलिक्यूलर वेट। तो अगर शुगर 342 ग्राम है तो कितने मोल के इक्वल होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुगर का गिवन वेट लेना पड़ेगा और उसके मोलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। और शुगर का मोलिक्यूलर वेट भी 342 ही होता है। ठीक है, जो इसके आप मोलिक्यूलर फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। इसका मोलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। 342 अपॉन 342 जो आपको कैंसिल होगा और कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। यानी 342 ग्राम ऑफ शुगर को आप कितना बोल सकते हो भाई? 1 मोल शुगर। 342 ग्राम शुगर इज कॉल्ड 1 मोल शुगर। यानी अब आपको क्लियर होता है कि जो 5 लीटर सॉल्यूशन में 342 ग्राम शुगर डिजॉल्व थे वो 1 मोल के इक्वल है। इससे हम लोग एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, दैट इज इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन देयर इज 342 ग्राम शुगर और 1 मोल शुगर, और 1 मोल शुगर इज प्रेजेंट। तो आपको यहां दिखेगा 5 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल शुगर डिजॉल्व है। तो आपको कितने लीटर में निकालना है? 1 लीटर में। यानी कि आप यहां से ऐसा करेंगे, दैट इज इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन देयर इज 1 मोल बाई 5 लीटर। ये यहां आएगा, जिसका क्लियर यहां से आता है आपको कितना? 0.2 मोल। ये ऊपर जाएगा तो पर लीटर कहलाएगा। यानी यहां है इस सॉल्यूशन के पर लीटर में 0.2 मोल सॉल्यूट्स प्रेजेंट है। और ये जो यहां आया ये सॉल्यूशन की क्या कहलाएगा? ये सॉल्यूशन की मोलारिटी कहलाएगा। ठीक है, यानी बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन के पर 1 लीटर में सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल पता करना या नंबर ऑफ मोल निकालना ही मोलारिटी है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे तो इस टर्म से मोलारिटी का एक फॉर्मूला भी डिराइव्ड हो जाता है यहाँ से, कि अगर आपको मोलारिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट्स, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और नीचे रखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो मोलारिटी का एक बहुत सिंपल सा यहाँ से फॉर्मूला आने वाला है आपको, m इज इक्वल टू n बाई v, वेयर n stands for number of mole of solute while v is equal to volume of solution in liter। ठीक है, तो ये क्लियर होता है यहाँ से मोलारिटी क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, यहाँ से आगे हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी फार्मूला ऑफ मोलारिटी के बारे में। ठीक है, मीनिंग मोलारिटी निकालने का एक तो प्राइमरी फार्मूला हो गया, और वो प्राइमरी फार्मूला क्या है? n अपॉन v, जो अभी आपने देखा है। कुछ सेकेंडरी फार्मूला भी हैं जिसके अकॉर्डिंग आप गिवन सॉल्यूशन के डाटा से आप डायरेक्टली मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले एक कंडीशन ले चुके हैं। यहाँ पे केस है जहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे एक
कंडीशन ऐसा है कि 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलिकुलर वेट W, मतलब एक सोल्यूट है जिसे कितना ग्राम लिया गया, 1 ग्राम, और उस सोल्यूट का मोलिकुलर वेट भी दिया हुआ है कितना है, W, उसको डिजोल्व किया गया कितने में, VCC सॉल्यूशन में, तो आपको मोलैरिटी निकालना है। चलिए भाई, मोलैरिटी निकालने के लिए वो क्लियरली क्या चाहिए, मोल ऑफ सोल्यूट चाहिए। सोल्यूट का मोल नहीं दिया है, लेकिन सोल्यूट का कितना वेट डिजोल्व किया गया और सोल्यूट का मोलिकुलर वेट कितना है, ये दोनों दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। सोल्यूट का गिवन वेट कितना है भाई, A, मोलिकुलर वेट कितना है भाई W, यानी यहां से आपको सोल्यूट का गिवन नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, A/W, ठीक है। फिर आपको चाहिए V मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया हुआ है, सीसी में दिया हुआ है, मीनिंग ये भी एक क्यूबिक सेंटीमीटर इसको बोलते हैं, सीसी में दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले लीटर में चेंज करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो सीसी में है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये लीटर में चेंज हो जाएगा। चलिए, यानी हो जाएगा V/1000, और ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं लीटर, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर, आप इस एक्सप्रेशन से ये रेशियो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना हो जाएगा, V/1000। अब आपको क्या करना है, आपको निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपके पास में फार्मूला है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना आया भाई, A/W, यानी आप ऊपर रखेंगे A/W, नीचे कितना रखेंगे, आपको V क्या है, इन लीटर है, जो आपको यहाँ कितना आया है V/1000, तो आप नीचे रखेंगे V/1000। तो मोलैरिटी का एक सेकेंडरी फार्मूला यहाँ से क्लियर होगा आपको, A × 1000/W × V, जो मोलैरिटी का सेकेंडरी फार्मूला है, जहाँ पे A का मीनिंग है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, W का मीनिंग है मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, और V का मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और सीसी, इन मिलीलीटर और सीसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलीलीटर में रखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1000 यूज किया गया है इनको लीटर में चेंज करने के लिए। अगर ये ऑलरेडी लीटर में रहेगा तो आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा A/W × V। यहाँ 1000 यूज नहीं करेंगे, कब, जब आपको V किस यूनिट में हो, लीटर में हो, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। ये गिवन जो क्वेश्चन है, ये एक सॉल्यूशन का सैंपल है, जहां बताया गया है 0.4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 40 cc ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपको मोलैरिटी निकालना है। तो क्वेश्चन देख के लगता है आपको कि सोल्यूट का वेट दिया गया है कि 0.4 ग्राम NaOH है, और वो कितने सॉल्यूशन कितने सीसी में प्रेजेंट है, 40 सीसी में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया हुआ है, और आपको क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी। NaOH चूंकि एक सोल्यूट है और इसका मोलिकुलर वेट भी निकालना आसान है, यानी आपको मोलिकुलर वेट भी गिवन है, तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। क्या है भाई, तो यहाँ से हम लोग समझे अगर, तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है क्या, A मीनिंग गिवन वेट ऑफ सोल्यूट। तो गिवन वेट ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, 0.4 × 1000 है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो सीसी में है, तो आपको 1000 यूज करना पड़ेगा, बाई में W का मीनिंग क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, और NaOH सोल्यूट है जिसका मोलिकुलर वेट होता है 40, जो आप चाहें तो इसके मोलिकुलर फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और सीसी, तो यहाँ पे कितना है वॉल्यूम भाई, तो ये भी है 40, ठीक है, जिसको आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो ओवरऑल वैल्यू यहाँ से आएगा, नीचे एक और 10 बैठा सकते हैं, ये 10 जाएगा, 4 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 1/4 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये एक सेकेंडरी फार्मूला क्लियर होता है आपको कि जब भी आपको एक मोलैरिटी, एक सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना होगा, अगर उसमें सोल्यूट का वेट गिवन है, सोल्यूट का मोलिकुलर वेट पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, लेकिन वो या तो सीसी में है या तो लीटर में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला या तो ये यूज कर सकते हैं या तो ये यूज कर सकते हैं। आप
इसको कैलकुलेट करेंगे, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया प्राइमरी फार्मूला, ये हो गया सेकेंडरी फार्मूला, ठीक है। एक और सेकेंडरी फार्मूला है मोलारिटी का, जो आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, ध्यान देंगे उसको। यहाँ से एक और फेमस कंडीशन है सॉल्यूशन के मोलारिटी को निकालने के लिए। तो आपको एक सॉल्यूशन का एक सैंपल है जिसके कुछ डाटा आपको गिवन है। क्या है? ए सॉल्यूशन, इफ ए सॉल्यूशन इज लेबल्ड एज x% वेट बाई वेट, मतलब एक सॉल्यूशन पहले से ही है जो x% वेट बाई वेट वाला है, ठीक है। और उसमें जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसका मोलिकुलर वेट भी दिया हुआ है, कितना है? W। साथ में आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दी हुई है, आपको मोलारिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो मोलारिटी निकालने के लिए आपको बेसिक तौर पे क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दो चीज चाहिए। जो सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है, जो सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है वो कैसा है? x% वेट बाई वेट वाला है। चलिए, आप ये पहले से ही पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि x% वेट बाई वेट लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग होता है x ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इस सॉल्यूशन का, मान लीजिए कि आपके पास में 100 ग्राम ही सैंपल है, आपके पास में सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, तो सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है भाई? x ग्राम, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ सोल्यूट का वेट है, मतलब एक सॉल्यूशन है जो 100 ग्राम है, उसमें x ग्राम जो सोल्यूट है उसको मोल में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मोल चाहिए, मोलारिटी निकालने के लिए आपको मोल चाहिए, सोल्यूट का मोल चाहिए। तो आप मोल निकाल सकते हैं कैसे? गिवन वेट बाई मोलिक्यूलर वेट, यानी हम लोग यहाँ से चाहें तो मोल ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा भाई? तो गिवन वेट कितना है? x, मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा हमारे लिए? तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है W, यहाँ से सोल्यूट का मोल निकल गया। फिर आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन का जो सैंपल हमने माना है वो कितने ग्राम का माना है भाई? 100 ग्राम का। तो आप 100 ग्राम सॉल्यूशन को, 100 ग्राम सॉल्यूशन जो दिया है वो सॉल्यूशन का वेट है, आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो आपको सॉल्यूशन के इस वेट को वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो मास में और वॉल्यूम में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन का मास गिवन है, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम आप निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम यहाँ जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। चलिए, मास क्या है? सॉल्यूशन का मास कितना है आपके पास में? तो आपको दिखेगा सॉल्यूशन का मास जो हम लोगों ने कंसीडर करा है, यहाँ से v इज इक्वल टू कितना मानेंगे हम लोग? सॉल्यूशन का मास 100 मान चुके हैं। डेंसिटी कितना है हमारे पास में? d ग्राम पर cc। तो d ये 100 ग्राम है, ये भी ग्राम आएगा, और ये पर cc वो ऊपर चला जाएगा, मान लेते हैं हम लोग ऐसा पर cc, तो ये ग्राम से ग्राम जाएगा, और ये आएगा आपको 100 अपॉन डी cc, यानी सॉल्यूशन का यहाँ जो वॉल्यूम आया वो cc में आया भाई। और आपको जो वॉल्यूम चाहिए वो लीटर में चाहिए, तब क्या करेंगे? पहले cc को, आपका वॉल्यूम जो cc में अगर उसको लीटर में चेंज करना चाहते हैं तब 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ से वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा? 100 बाई डी डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। जो आपको कुछ ऐसा दिखेगा 1000 बाई डी, ये अब इसको y1 मान लेते हैं, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। ये 00 कट जाएंगे, और यहाँ से आपको आएगा वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 1/10 इंटू डी। तो आपके पास में सोल्यूट का मोल यहाँ निकल चुका है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकल चुका है इन लीटर। अब आपको क्या करना है? आपको सीधे मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी में आप सीधे n और v का वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कितना है भाई? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना है आपके पास में? x बाई डब्ल्यू, तो उसको रखिए x बाई डब्ल्यू। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है? 1/10 डी, तो उसको आप रखेंगे 1/10 डी। जो ओवरऑल फार्मूला आपको आएगा x बाई डब्ल्यू, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ऊपर जाएगा x इंटू 10 डी, बाई में 1 वो नीचे आ जाएगा, यानी ओवरऑल मोलारिटी का यहाँ से एक फार्मूला आ गया आपके पास में। सेकेंडरी फार्मूला है
जो एक पार्टिकुलर केस के लिए, एक पार्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशन के लिए है कि अगर आपको x मीनिंग सॉल्यूशन का आपको कंसंट्रेशन परसेंटेज वेट बाय वेट में पता हो, सोल्यूट का मोलिकुलर वेट पता हो और साथ में सॉल्यूशन की डेंसिटी पता हो इन ग्राम पर सीसी, तो आप मोलारिटी को डायरेक्टली निकाल पाएंगे। इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, हम लोग उसको अभी सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है। तो ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन है जहां पे है आपको एक सॉल्यूशन है जो 10% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन है, किसका, ग्लूकोज का, और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है, तो आपको मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी का आपके पास में फॉर्मूला है क्या भाई, x इंटू 10 इंटू डी अपॉन डब्ल्यू, वेयर x क्या है, वेयर x इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज वेट बाय वेट, जो कि दिया है क्वेश्चन में, कितना 10 इंटू, ये तो क्वेश्चन फॉर्मूला का 10 है तो 10 इंटू डी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर या 1.2 ग्राम पर सीसी, कुछ भी रख सकते हैं आप, 1.2, और बाई में क्या चाहिए डब्ल्यू, डब्ल्यू मीनिंग मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 जिसका मोलिकुलर वेट होता है 180, तो आप यहाँ पे रखेंगे 180 और आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ से मोलारिटी फाइंड कर सकते हैं, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे और आंसर कमेंट में डालेंगे। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से, आगे ध्यान दिया जाए तो मोलारिटी के बाद जो सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स है केमिकल यूनिट का, वो है नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी क्या है, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल है, आपको यहाँ दिखेगा द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी, मीनिंग आपको सॉल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट का यहाँ मोल नहीं निकालना है, यहाँ आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, जो कि नया टर्म है। तो आपको सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या फाइंड करनी है पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, आप उसी को नॉर्मलिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका यहाँ से जो यूनिट बनने वाला है, नॉर्मलिटी का जो यूनिट बनेगा यहाँ से, यूनिट आपको हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, साथ में नॉर्मलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल N से। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, तो नॉर्मलिटी का जैसे मोलारिटी का फॉर्मूला आया था सिमिलर टाइप से, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मलिटी का एक फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जो ऊपर है वो सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट है, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी आपको यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा किसका, नॉर्मलिटी का, यानी सोल्यूट का आपको क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, साथ में सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए इन लीटर। अब आपके लिए ग्राम इक्विवेलेंट नया टर्म है, जिसका एक्सप्लेनेशन तो हम लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ, लेकिन हम लोग टाइम की कमी के कारण, ठीक है, तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट का जो ग्राम इक्विवेलेंट है, हम लोग उसको निकालने का कुछ सिंपल ट्रिक फार्मूला समझ लेते हैं। तो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है किसी भी सोल्यूट्स का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूट का गिवन वेट और बाई में उसका इक्विवेलेंट वेट रखना पड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन वेट बाई में इक्विवेलेंट वेट, अब ये भी एक नया टर्म है। ठीक है, जैसे मोल निकालना होता तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट भी आपको मोलिकुलर फार्मूला से फाइंड करना पड़ता था, लेकिन यहाँ मोलिकुलर वेट नहीं है, यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो उसको भी निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर। मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर मतलब सोल्यूट जो आप ले रहे हैं उसका मोलिकुलर वेट रखिए और फिर एन फैक्टर, ये भी आपके लिए नया टर्म है जिसका हम लोग आगे बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम लोग इसका बात करने वाले हैं। यानी ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग एक और फॉर्मूला से इसको डिराइव कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या है दरअसल, गिवन वेट उसको वैसे रहने दिया जाए, इक्विवेलेंट वेट के जगह पे हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाई मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर। तो मोलिकुलर वेट रख दिया हम लोगों ने, बाई में जो एन फैक्टर उसको ऊपर भेज दिए हम लोग, एन फैक्टर ऐसा। तो गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट आप जानते होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मोल। तो यानी ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा मोल इनटू एन फैक्टर। तो ओवरऑल जो भी यहाँ पे बताया गया, ये सारी चीजें किसके लिए, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, गिवन वेट बाई में इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट भी आपको डायरेक्टली पता नहीं होता है, तो आपको निकालना पड़ता है, और अगर आपको मोल पता है तो भी आप डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर क्या है, तो एन फैक्टर निकालने के लिए तो यहां से हम लोगों को एन फैक्टर निकालना है, जो कि आपको देख पाएंगे यहां से कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। तो एन फैक्टर एसिड बेस और सॉल्ट्स के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एन फैक्टर वैसे आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी होता है, ठीक है, साथ में एलिमेंट्स का भी एन फैक्टर निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ एसिड बेस और सॉल्ट का बात करेंगे, इससे हमारा सोल्यूशन का काम चल जाएगा। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड का मतलब क्या है,
तो n फैक्टर ऑफ एसिड का मतलब होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी, एसिड के बेसिसिटी का मतलब क्या है, तो एसिड बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाई एन एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में एक एसिड के थ्रू गिवन नंबर ऑफ H प्लस जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, उसकी बेसिसिटी, और वही क्या कहलाएंगे, n फैक्टर। यानी आपके पास में एक एसिड है H2SO4, इसका एक सोल्यूशन, इसका n फैक्टर निकालना है। तो जब भी आप इसको वाटर में डालते हैं क्या होता है भाई, वाटर में डालने पे ये टूट जाता है, 2H प्लस प्लस में SO4 2 माइनस, जो ये दिखाता है यहाँ पे कि इसके n फैक्टर कितने हैं, 2, क्योंकि इसके पास 2H प्लस ये दे सकता है वाटर में, तो 2H प्लस देगा, यानी कि इस एसिड की बेसिसिटी 2 है और इसका n फैक्टर भी हम लोग 2 मानेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, H3PO4, इसको जब आप वाटर में ऐड करेंगे तो ये 3H प्लस प्रोवाइड करेगा और PO4 पे 3 माइनस, यानी कि ये 3H प्लस दे सकता है, यानी इसके n फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो इसके n फैक्टर हो जाएंगे 3, इसके n फैक्टर 2, इसके n फैक्टर 3। बहुत सिंपल है। यानी जब भी एसिड दिया रहे आपको देखना है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में कितने H प्लस दे रहा है, वही उसके n फैक्टर है। n फैक्टर ऑफ बेस का बात किया जाए तो इसका मतलब होता है एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस का एक मीनिंग होता है, एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब होता है नंबर ऑफ OH माइनस गिवन बाई ए बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक एक्वस बेस के थ्रू गिवन OH माइनस की संख्या क्या कहलाती है, उसकी एसिडिटी कहलाती है, और ओवरऑल वो हमारे लिए क्या किसकी तरह काम करेगा, n फैक्टर की तरह। तो एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में एक NaOH है, NaOH को जब आप वाटर में डालते हैं, ठीक है भाई, तो वो टूट जाता है Na प्लस प्लस OH माइनस, मीनिंग हम बोल सकते हैं कि NaOH का n फैक्टर कितना मानेंगे हम लोग, 1। अगर आप लेते हैं यहाँ से CaOH होल ट्वाइस, इसको आप वाटर में ऐड करते हैं तो ये टूटता है Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, यानी ये कितने OH माइनस प्रोवाइड कर रहा है, इसका एक मोलिकुलर यूनिट 2OH माइनस। तो 2OH माइनस मतलब इस बेस का जो n फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आप एसिड का n फैक्टर, बेस का n फैक्टर निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप सॉल्ट का भी n फैक्टर निकाल सकते हैं। सॉल्ट का n फैक्टर कैसे निकलता है, तो सॉल्ट का n फैक्टर निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है, आप उसको तोड़ देते हैं, सॉल्ट को तोड़ते हैं तो केटाइन बनेगा, एक एनायन बनेगा। तो केटाइन या एनायन पे जो प्रेजेंट नंबर ऑफ चार्ज होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं n फैक्टर। जैसे एग्जांपल में आपके पास में है NaCl, अगर आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो आपको पता है टूटेगा कैसा, Na प्लस और यहाँ से Cl माइनस, जो दिखाता है यहाँ पे केटाइन या एनायन पे कितना चार्ज पॉइंट है, 1, यानी इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं कोई और सा सॉल्ट MgSO4, अगर आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये टूटेगा Mg2 प्लस प्लस SO4 पे 2 माइनस, जो ये दिखाता है कि यहाँ केटाइन या एनायन पे कितना यूनिट चार्ज प्रेजेंट है, 2 यूनिट, यानी इस सॉल्ट के लिए n फैक्टर कितना मानेंगे हम लोग, 2। ठीक है, तो n फैक्टर आपको निकालने आता है। कोई सा भी एसिड बेस या सॉल्ट दिया रहे तो आप इस तरीके से उसका n फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। उसके हेल्प से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, उसके हेल्प से आप ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, ध्यान देना है। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं अगर, तो आपको हम लोग नॉर्मेलिटी का कुछ सेकेंडरी फार्मूला फाइंड कर लेते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको नॉर्मेलिटी और क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ से। तो एक सॉल्यूशन है जिसका सैंपल है, जिसमें दिया गया है कि 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग इक्विवेलेंट वेट, मतलब एक सोल्यूट है जिसका 1 ग्राम डिजोल्व किया गया है V मिलीलीटर सॉल्यूशन में, और उस सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट E है। तो क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए एक सिंपल सा आपके पास फार्मूला बताया गया था, क्या भाई, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, पाई में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आप, तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला आपके पास पता है, क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो गिवन वेट बाई में इक्विवेलेंट वेट। तो जो सोल्यूट है उसका गिवन वेट कितना है, A, इक्विवेलेंट वेट कितना है, E, यानी ये हो गया इसका सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया आपके पास, A बाई E। साथ में चाहिए आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो वो आप सिमिलरली आपको पता है यहाँ पे मिलीलीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, यानी V बाई 1000 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी के लिए सिंपली यहाँ पे 2 आपको दिखाई देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डालना है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर डालना है, जो आप दोनों इनडायरेक्टली फाइंड कर चुके हैं। तो आप डालिए अब यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, A बाई E, तो A बाई E डाल दीजिए। चलिए यहाँ से अगर देखेंगे आप
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वो कितना है, V/1000। जो ओवरऑल फॉर्मूला यहाँ से बन के आएगा आपको A × 1000 बाई E × V, ठीक है। जहाँ पे सब का अपना एक स्पेशल मीन है। A मीनिंग नॉर्मेलिटी निकालने का एक सेकेंडरी फॉर्मूला यहाँ से आ गया। A मीनिंग गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का गिवन वेट। अगर ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिया है डायरेक्टली तो सॉल्यूट का वेट देगा, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट भी देगा, जिस रेशियो क्या निकाल देगा, ग्राम इक्विवेलेंट। और V/1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर फाइंड कर देगा। इस तरीके से आपका नॉर्मेलिटी चला आएगा। साथ में अगर आप अभी देखेंगे तो आपको कुछ देर पहले बताया गया था इक्विवेलेंट, सिंस इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या था भाई, मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग W से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बाई में आपको क्या था, N फैक्टर, बाई में क्या था, N फैक्टर। तो हम लोग चाहें तो इक्विवेलेंट वेट को इस फॉर्मूला से रिप्लेस करके एक और सेकेंडरी फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं जो कुछ ऐसा रहने वाला है, N इज इक्वल टू A × 1000 बाई में E जो है, E के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, W/N। तो W और जब बाई में N फैक्टर उसको ऊपर भेज देते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई N × V। तो यहाँ से एक आपको फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, जो आपको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए में हेल्प करेगा, ठीक है। आप इन फार्मूलाज का यूज करते हैं गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, एक सॉल्यूशन है जो जिसमें 8 ग्राम जो सोल्यूट है, जिसका मोलिकुलर वेट कितना है भाई, जिसका इक्विवेलेंट वेट कितना है भाई 40। एक सोल्यूट जिसका इक्विवेलेंट वेट 40 है, उसका 8 ग्राम 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है। क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपके पास गिवन डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल होगा, ये ज़्यादा आसान होगा। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, A × 1000 बाई E × V। A मीनिंग गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का गिवन वेट कितना है भाई 8 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 1000, ठीक है। E इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट कितना है 40 मल्टीप्लाइड बाई V कितना है वॉल्यूम 200 मिलीलीटर। 00 यहाँ से आप काट सकते हो, 10 आप यहाँ से काट सकते हो, 2 4 से 8 काट सकते हो, यानी आ जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको बता दिया गया किसके इसके अकॉर्डिंग, और साथ में आप इसका आंसर हमें कमेंट करेंगे। ध्यान देना है। यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने अभी नॉर्मलिटी और मोलैरिटी पढ़ा, हम लोग उसके अकॉर्डिंग चाहें तो उनके दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मलिटी अभी आपने पढ़ा, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या अभी आपने देखा था, जैसा कुछ एक ये फॉर्मूला था A × 1000 बाई में क्या था W × V और इंटू में क्या था N फैक्टर, N फैक्टर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्मलिटी A × 1000 बाई W × V, सिंस आप ये बात जानते हैं मोलैरिटी का एक सेकेंडरी फॉर्मूला था A × 1000 बाई W × V, जो ये मोलैरिटी को दिखाता है। यानी ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ओवरऑल, ये हम लोग इसको मोलैरिटी से M से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा N इज इक्वल टू M × N, M × N। N स्टैंड्स फॉर नॉर्मलिटी, यानी यहाँ से आ जाएगा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, ठीक है। यानी आपके पास में एक रिलेशन है कि जब भी आपको मोलैरिटी पता हो, आप नॉर्मलिटी निकालने के लिए उसमें N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मलिटी पता हो और मोलैरिटी निकालना तो आप उसको N फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, यानी हो जाएगा मोलैरिटी इंटू इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाई N फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मोलैरिटी और नॉर्मलिटी क्लियर होता है, उनके बीच एक रिलेशन भी एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। साथ में कुछ और भी बेसिक टर्म्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ से, जैसे जब भी आपको 1 मोलर बोला जाए, मोलर, या आपको अगर 1 नॉर्मल बोला जाए तो इसका मतलब होता है 1 मोलर मीनिंग 1 मोल पर लीटर वाला सॉल्यूशन है। यहाँ 1 नॉर्मल बोला जाए इसका मतलब है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। साथ में जैसा मोल के लिए होता है वैसे ही मोलर के लिए होता है। अगर आप बोलते हैं वहाँ से 1 मोलर तो इसका मतलब होता है, यहाँ से आप बोल सकते हैं 10 डेसीमोलर, 10 डेसीमोलर, 100 सेंटीमोलर और 1000 मिलीमोलर, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये रिलेशंस अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।